एसएल हंटिंग का गेम डेली बेसिस पे मार्केट में होता है। अगर मैं बात करूं एसएल हंटिंग, तो अगर एसएल हंटिंग होता क्या है, एसएल हंटिंग सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो लास्ट डे की बाइंग और सेलिंग हुई है उसके हिसाब से मार्केट में स्टॉप लॉसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं लास्ट प्रीवियस डे 16 मई की, तो आप यहां पर देख पाओगे एक इनडिसीजन कैंडल बना है जिसने नीचे के सारे स्टॉप लॉस एक साथ हंट किए हैं, और ऊपर एक फिक्स मोरोबोजो कैंडल बना के इन सेलर्स के भी स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, और उसके बाद मार्केट को नीचे ट्रैक किया गया है। अब ये डायरेक्शन जो नीचे की आई है इसको हम कैसे ट्रैक कर पाएंगे, इसको हम ट्रैक कर पाएंगे OI यानी ओपन इंटरेस्ट के थ्रू। ऑप्शन का जो डेटा है उसको हम ओपन इंटरेस्ट बोलते हैं, वो कहाँ जा रहा है उसके हिसाब से हम देख पाएंगे। अगर मैं बात कर रहा हूँ ओपन इंटरेस्ट की, तो अगर 18 तारीख पे हम चेक करेंगे, 18 तारीख पे जो ओपन इंटरेस्ट है वो नेगेटिव हुआ था। ओपन इंटरेस्ट की अगर मैं बात करता हूँ, कॉल राइटर्स अगर ज़्यादा हैं तो मार्केट नीचे जाता है, पुट राइटर्स अगर ज़्यादा हैं तो मार्केट ऊपर जाता है। इसी तरह हम बैक टेस्टिंग भी करके बताऊंगा मैं आपको 2-3 दिन की, तो उससे हमारा ये एनालिसिस पूरा और ब्रीफ हो जाएगा। अगर मैं बात करता हूँ लास्ट डे की, फॉर द एग्ज़ाम्पल 15 ले लेते हैं। 15 को अगर मैं देखता हूँ मार्केट में, लास्ट डे में जो क्लाइंट्स और रिटेलर्स के स्टॉप लॉस हैं, मार्केट ऊपर गया है, मार्केट ऊपर गया है, और मार्केट में यहाँ मैक्सिमम कॉल BTST की होंगी और इनके स्टॉप लॉस होंगे यहाँ लास्ट लोअर लो पे। जैसे ही मार्केट ओपन होता है, फर्स्ट रेड कैंडल के साथ मार्केट को ड्रैग किया जाता है। फॉरेन इंस्टीट्यूट्स और प्रोडेक्स हैं वो ये चीज़ें सारी करती हैं, उन्होंने मार्केट को ड्रैग किया और मार्केट में सबके स्टॉप लॉस हिट किए हैं। यहाँ सबको स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट साइड पे हुआ एंड देन मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दी है। सो अगर मैं इसी दिन के डेटा की अगर बात करता हूँ 15 मई की, तो हम 15 मई का डेटा यहाँ पर चेक कर लेते हैं। 15 मई का डेटा को आप देख सकते हो। 15 मई को अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल डेटा वॉज नेगेटिव इन स्टार्टिंग। यहाँ निफ्टी का है, इसको हम चेंज कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी में अगर देखोगे फर्स्ट टाइम पे ही कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन ज़्यादा बनाई है, यानी मार्केट को नीचे ले जाने की कोशिश की गई है, और ओवरऑल डेटा में भी आप देखोगे OI डेटा में मार्केट को ड्रैग करने की कोशिश की है। तो ये सारा गेम हमें आराम से 300-400 पॉइंट आराम से मार्केट में हमने कैप्चर, अगर आपको ये लॉजिक पता हो तो ईजिली कर पाओगे। 14 को हम चेक करते हैं, मैं पूरे वीक का आपको एनालिसिस करके बताता हूँ। ये साइड मार्केट में भी कहीं ना कहीं काम करता है। अगर मैं बात कर रहा हूँ मार्केट में 13 को, अगर मैं बात करता हूँ 13 को मार्केट जहाँ क्लोज हुआ है, स्टॉप लॉसेस आपको ऊपर भी मिल जाएंगे सेलर्स के और नीचे भी मिल जाएंगे बायर्स के। सो मार्केट ओपन हुआ, एक एक शार्प कैंडल बनी और उसने नीचे के स्टॉप लॉस और ऊपर के स्टॉप लॉस दोनों हंट किए। रिटेल ट्रेडर को आराम से इन्होंने एग्जिट दे दिया मॉर्निंग में। उसके बाद मार्केट को थोड़ा साइडवे, देन मार्केट नीचे गया है। सो अब ये ट्रेंड कहाँ से पता लगेगा मार्केट नीचे गया है, तो इस ट्रेंड को पता लगाने के लिए हमें वापस OI डेटा पे जाना पड़ेगा। 14 मई का अगर मैं बात कर रहा हूँ, 14 मई अगर मैं चेक करूँगा यहाँ पर फॉर माई OI डेटा बैंक निफ्टी, तो 14 मई को यू कैन सी दैट कि आराम से मेरे को यहाँ पे गैप दिख रहा है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स के बीच में। ओवरऑल OI भी हम चेक कर सकते हैं, इन दोनों में भी अच्छा खासा डिफरेंस है। सो मार्केट यहाँ पर ड्रैग हुआ है नीचे की साइड में। ऐसा ही हम चेक करते हैं लास्ट 13 के लिए भी। अब 13 के लिए जब हम चेक करने आ रहे हैं, अगेन यहाँ पर रिटेलर्स ने बाय किया है, फॉरेन इंस्टीट्यूट्स ने बाय किया है, मार्केट में बाइंग आई है और लास्ट स्विंग लो के नीचे सबके स्टॉप लॉस पड़े हैं। मार्केट ओपन हुआ साइडवे और सीधा मार्केट ने ड्रैग दिया है आराम से 300 पॉइंट का। सो ये ड्रैग आया है मार्केट में, स्टॉप लॉस हंट किए हैं मार्केट ने यहाँ से। और हम यहाँ पर उस डेट का हम चेक भी कर लेते हैं, ये है 13 मई। तो 13 मई का अगर मैं चेक करूँगा यहीं पे जाके वापस इसी साइट पे, ये ट्रेडिंग टेक फ्री साइट है, यू कैन विजिट इट। आपको क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट में कॉल राइटर्स ने सुबह मॉर्निंग में ज़्यादा पोजीशन बनाई है, ओवरऑल कॉल राइटर्स भी ज़्यादा हैं। सो मार्केट आराम से ड्रैग हुआ है 400 पॉइंट। सो एसएल हंटिंग प्लस OI के कॉन्सेप्ट से हमारा कंफर्मेशन और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। एक दिन और हम देख लेते हैं इसमें, जो लास्ट हमारा पूरा वीक का एनालिसिस हो जाएगा। अगर मैं 12 की बात करूँ मंडे की, सो अब मंडे को देखो थोड़ा सा ट्रिक अलग है मार्केट में। मार्केट जब क्लोज़ हुआ तो मार्केट में आप देखोगे यहाँ पर मार्केट में साइड में मार्केट क्लोज था, हल्की सी बाइंग थी, तो अब इनके स्टॉप लॉस यहाँ पड़े होंगे या फिर किसी सेलर का स्टॉप लॉस होगा तो यहाँ होगा। बट मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया और मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ है। इस गैप अप के मार्केट में जब हम देखेंगे तो एसएल हंटिंग कैसे काम करेगा, लास्ट स्टॉप लॉसेस कहाँ हैं, लास्ट इसके सबसे जो पास वाले स्टॉप लॉस होंगे वो मार्केट हंट करेगा। मार्केट अभी इसको ड्रैग करने के लिए मार्केट को 700 पॉइंट 1000 पॉइंट वापस नीचे लेके नहीं आएंगे। मार्केट को जो पास वाले स्टॉप लॉसेस हैं उनको इस सेलर को टारगेट किया गया, तो मार्केट जैसे ही ओपन हुआ हाथों हाथ इस सेलर को टारगेट करने के लिए यू कैन चेक कि मार्केट ने यहीं से अप ट्रेंड बुटेली मूव दे दी, तो ये सेलर भी आराम से ट्रैप हो गया और उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइड पे हुआ।
सो आराम से मॉर्निंग में प्रोडेक्ट्स और आपका फॉरेन इंस्टीट्यूट्स एफ आई जिनको हम बोलते हैं, ये आराम से अपना गेम प्ले करते हैं और रिटेलर्स और आपका क्लाइंट के एसेल हिट करते हैं। सो आई होप ये इंटरेस्टिंग रहा होगा। इस डेटा एनालिसिस के लिए मैं प्रेफर करता हूँ ट्रेडिंग टेक। सेंसिबल भी अच्छी साइट है, जिसके पास जीरोधा एंजल ब्रोकिंग में अकाउंट है, दे कैन गेट फ्री एक्सेस ऑफ सेंसिबल ऑल्सो। सो मॉर्निंग में आपको वही चेक करना है, और एसएल हंटिंग आप कोई सी भी डेट पे उठा के देखो, आपको मॉर्निंग में एसएल हंटिंग मिलेगा। लास्ट डे के स्टॉप लॉसेस आराम से हंट होते हैं। ये मैंने पूरे वीक का एनालिसिस करके बताया है। आई होप ये वीडियो इंसाइटफुल रहा होगा। फॉलो फॉर मोर, शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।